Hello, dear students. I am Assistant Professor from the Department of Political Science of Nalanda Mahila College, Patliputra University. So today I am going to explain you about political science, and the paper that I am going to deal with is political theory. So the very first topic that I am going to use I am going to teach about it is definition, scope and nature of political science. And I will be using both the language. The lecture will be in bilingual, and most of the students, because they are from Hindi medium, so mostly I will be using Hindi language. So हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग मैं ज़्यादातर करूँगी क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं. सो राजनीति विज्ञान के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है ये एक ऐसा विषय है जो कि व्यक्ति, समाज, राज्य और एक संस्था, एक व्यवस्था जिसको कहते हैं, एक अरेंजमेंट, इन सबके संबंध, एक पारस्परिक संबंध का एक अध्ययन है. इसे हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. सो आई रिपीट, 4 चीज़ें हैं जिनके बीच में ये पारस्परिक संबंध बनाता है: ह्यूमन, राज्य, सोसाइटी और सिस्टम, राइट. और इस विचारधारा को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम ये जानते हैं, हम इसे ये समझते हैं कि राजनीति विज्ञान का मनुष्य के जीवन से बहुत ही करीब का एक लगाव सा है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है. वह समाज में रहकर ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है. समाज के अभाव में उसका वह महत्व नहीं रह पाता जो कि वह समाज में रह करके एक समाज का अंग बन करके जिस तरीके से वो विकसित होता है. सो मानव के राजनीतिक जीवन को उसके सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही बेहतर समझा जा सकता है. इसलिए मानव और समाज के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उसको राजनीतिक विज्ञान जोड़ता है. इसलिए राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. इससे संबंधी कई राजनीतिक विचारक हैं और दार्शनिक भी हैं. और यदि हम बहुत पहले के प्राचीन काल में जाएं तो यूनानी सभ्यता, जो यूनानी दार्शनिक हैं, उन्होंने पहल की है पॉलिटिकल साइंस को, ये राजनीतिक विज्ञान को समझने की. उनमें से एक है एरिस्टोटल. अरस्तु एक यूनानी विचारक एवं राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं. इनकी मान्यता है कि समाज द्वारा सांस्कृतिक मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, परंतु जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तब वह सबसे अधिक भयंकर हो जाता है. यदि कोई मनुष्य ऐसा है तो उसे अथवा या जो कहता है कि वह केवल मुझे अपने से साधन की आवश्यकता है, तो और या फिर कहता है कि मानव समाजों की साधनों की आवश्यकता, यदि उसे संसाधनों से ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता है, या फिर उसे समाज की सदस्यता की ज़रूरत नहीं है, तो फिर एरिस्टोटल का कहना है कि वह मात्र एक जंगली जानवर है, या फिर उसे हम देवता कहते हैं. तो अरस्तु ने इसे अधिपति विज्ञान और मास्टर साइंस कहा है, क्योंकि इसे किसी क्षेत्र विशेष और परिधि में नहीं बांटा जा सकता, और उसने इसके क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक संस्थानों को भी समाहित बताया है. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं विलियम गॉडविन. विलियम गॉडविन एक ऐसे दार्शनिक हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का शब्द सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था. इनकी पहली जो किताब थी जिन पे इन्होंने काम किया था वो थी एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, जहाँ पे उन्होंने, ये एक ब्रिटिश राजनीतिक हैं, दार्शनिक हैं, जिन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग किया था. इसके बाद हम देखते हैं कालांतर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में
1857 में फ्रांसिस लाइबर, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में एक मान्यता दी, वहाँ पे एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे एक गति प्रदान की। सिमिलरली हर्बर्ट बैक्स्टर एडम्स, जो कि एक अमेरिकन विद्वान हैं, इन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस को एक समाज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका पारस्परिक संबंध सिर्फ मनुष्य तक ही नहीं है। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य को राज्य, समाज और एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम से जोड़ता है। सो पॉलिटिकल साइंस इन चारों को समाहित करता हुआ एक ऐसा विषय है। सो आज के लिए इतना ही, एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।